चल स्टार्ट कर ले। वैसे आप लिखोगे नहीं लिखोगे ना? ये है चैप्टर कौन सा अपने पास? पहला फर्स्ट है ना? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अपन यहाँ तक पढ़ लिया था अपने संतुलित वाला। अब इसके कुछ चरण है तो भाई संतुलित करने के लिए अपने विधि पढ़ रहे कौन से? हीट एंड ट्रायल विधि है ना? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि रासायनिक अभी अभिक्रिया को संतुलित करने की कौन सी है? हीट एंड ट्रायल ट्रायल इसी को चरण है। कैसे अपन इसको हालांकि देखो थोड़ा लॉन्ग में करे कि अपन डायरेक्ट करेंगे संतुलित एग्जाम के बिल्कुल मैं बताता हूँ होते क्या है ना। इसका पहला चरण क्या अपन पहला चरण क्या है कि अपन जो अभिक्रिया दे रखी है ना उसको क्या करना, उन सभी के जो जितने भी अपन को पदार्थ दे रखे हैं, अणु दे रखे हैं, आणविक दे रखे हैं, उनको सबको पहले एक बॉक्स के अंदर क्या कर दो, पेटी पे है ना, जिससे कि अभिक्रिया दे रखी है जो अपने बस में है ना। तो मैं किताब में लिखो आयरन प्लस H2O प्लस आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है ना। मतलब आयरन ये अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन? जल से। जल बढ़ना है H2O तो जल रहता है। जल बनेगा क्या अपने पास? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन है। कल अपन एक चीज बताई थी मैंने तुमको, धातु जब अम्ल से क्रिया करती है कौन से गैस? लवण प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखो धातु प्लस जल है, जल के साथ क्रिया करके भी क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन। लवण और जल से भी वही हाइड्रोजन गैस निकलेगी और अम्ल से भी हाइड्रोजन। सबसे पहला काम तो क्या है अपने पास? इनको बॉक्स के अंदर क्या कर दो? पैक करो सब कुछ। ठीक है बात? सर सारी चीजें सर हाइड्रोजन नहीं होती है क्या? है बेटा? मतलब कोई भी चीज बोले तो हाइड्रोजन से ही होती है क्या? नहीं कुछ तो ना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, बाकी सब आपस में क्रिया करते हैं। अभी अपन हाइड्रोजन का पढ़ रहे हैं, बस इस हाइड्रोजन की आर की है तो इसलिए हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं। अभी के तो किसी भी उसके परमाणु सुबह या कोई कर सकता है, ठीक है ना। पहले अपन ने क्या कर दिया, इसको कर दिया, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है अपन को? दूसरा है अपन को सारणी बनानी है। क्या बनानी है? सारणी में देखो क्या लिखना है अपन को? एक लेना तत्व कौन से, ठीक है ना, और उनकी संख्या लिखनी है। अभिकारक और उत्पाद देना। एक तरफ लिखो अभिकारक, हां एक तरफ क्या लिखो? उत्पाद, ठीक है। इधर लिख लो परमाणु, ठीक है ना। पहला कौन सा है? आयरन, और कौन सा? हाइड्रोजन, और कौन सा? ऑक्सीजन, ठीक है बात। आयरन देखो अभिकारक मान कितना? एक है। एक। हाइड्रोजन कितना इधर? दो। दो है। ऑक्सीजन कितना है? एक है। उत्पाद में आयरन कितने हुए? तीन। और हाइड्रोजन कितने हैं? दो। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। आगे बस यस सर। इससे पता चल गया अपन को कि भाई हाइड्रोजन कितने? एक है, इधर कितने हैं? 3। ये बराबर नहीं है। ये भी देख लो, ये बराबर है। ओके। दो। ऑक्सीजन देखो इधर एक और 4 है। आगे बात। नेक्स्ट टर्न। अब इसमें देखो सबसे अधिक कौन दिख रहा है, ज्यादा कौन दिख रहा है? ज्यादा तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो सबसे पहले अपन उसको क्या करेंगे? संतुलित। पहले क्या करेंगे अपन? संतुलित करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो परमाणु, सबसे अधिक जो परमाणु आ रहा है उसको अपन पहले क्या करेंगे? संतुलित। सबसे अधिक कौन है? ऑक्सीजन। देखो वही है, ये अभिकारक, ठीक है। ये क्या है? उत्पाद। लेना क्या अपने पास? परमाणु कौन सा लेना है? ऑक्सीजन की लेना है। कितना ऑक्सीजन? पहले कितना था? एक है। कितना था? 4। ये तो था पहले की बात, ठीक है ना। अब यानी बाद में क्या हो गया? ऑक्सीजन इधर तो 4 है, इसको मेरे को 1 से कितना क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी बराबर होगा। यानी अब अपने पास जो बनेगी, क्या बनेगी अपने पास? कि आयरन तो 1 है, H2 है, मेरे को किससे गुणा करना है? अभिकारक वाले ऑक्सीजन को 4 से गुणा करना है। ये रहा अभिकारक ऑक्सीजन। 4 से गुणा कैसे करोगे? आगे। इधर तो करोगे, कहां करोगे? सबसे आगे। ये करोगे। यस सर। ये मैंने कर दिया, कर दिया।
और इधर क्या था हमारे पास Fe3O4 प्लस H2 ऑक्सीजन देखो 4 और 4 अपने कंप्लीट है। हो गया। पहला काम ये हो गया पहले को। अब दूसरा अगला लो, देखो अपने जगह ही नहीं बची है ना। अगला कौन सा लूंगा Fe थर्ड नंबर। अब दूसरा वाला किसको ले लूं? Fe ले लूं। आयरन की बात करते हैं है ना। तो देखो ये तो हो गया, ऑक्सीजन ले लिया अपने। हाँ अब किसको ले रहा हूं मैं? O2 Fe को, आयरन। आयरन तो देखो साइड बढ़ा दूं। हाँ अभी कारक उत्पाद उत्पाद परमाणु कौन सा ले रहे हैं अपन? आयरन। आई ये तो क्या पहले का काम, आई ठीक है ना। यस पहले ये था, बाद में ये था। ठीक है। अच्छा पहले आयरन कितना था? 1 था एक और ये कितना था? 3। तीन 3 करने के लिए इसको मेरे को एक एक्स्ट्रा कर देंगे। तभी होगा समझे, Yes, sir. है ना। अभी कारक में जो आयरन है उसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। अभी कारक में आयरन ये पड़ा, यही अभी कारक, इधर वाला अभी कारक वाला उत्पाद। अभी कारक वाले को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो अपने पास समीकरण क्या बनेगी सर? क्या बनेगी समीकरण में पास? Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H मैंने उत्पाद में तो अभी तक कुछ नहीं किया ना। नहीं पहले अपन ऑक्सीजन को लिए 4 से गुणा इसको किया था, हाँ अभी कारक में किया था 4 से गुणा। यस सर इसमें भी काम करूंगा गुणा, तीन आगे से आगे 3 से गुणा करूंगा। किसको करूंगा? अभी कारक को ही करूंगा। यस सर अभी कारक वाले आयरन को करूंगा। ये कर दिया अपन ने। आगे बात सुना, तो ये भी तो हो गया, ये भी हो गया। अब रही बात हाइड्रोजन की, इसको करें हाइड्रोजन। ये बेटा देखते हैं अभी। अब कौन सा चरण है? 4 हो गए, 5 हो गए। चरण 5 इसमें देखो। अब रही बात हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में देखो, ये अभी कारक यही देख लो ना, पता चल जाएगा तुम। सब साइज नहीं है। ये कितने हैं? 2 है। दो। ये कितने हैं? देखो 4 × 2 करेंगे, 8 ये 8 होगा। गुणा करते हैं हमेशा, जोड़ते नहीं। आगे वाले का और नीचे वाले का हमेशा क्या होता है? गुणा। कितने हुए? 8। आठ। इधर कितने? 8। इधर कितने? 2। अभी यही है, अभी है ना ये तो। हाँ सर तो लिख दूं मैं अभी कारक और इधर क्या लिखोगे? उत्पाद ठीक है ना। और इधर क्या लिखोगे? परमाणु। कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है ना। ये है पहले का और ये संतुलित लिख दो, ये बाद का लिखो। क्या ये ना संतुलित करने का है ना, संतुलन में। पहले कितना था? यहाँ पर अभी कारक में कितना था? 8। 8 और ये कितना था? 2। तो अब कम कहां पर? यहाँ पर है। तो मेरे को इससे किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। 4 से। तो अब ये भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर तो नहीं बात और सर इधर 4 से गुणा क्यों करा? यहाँ पर गुणा करो। कैसे नहीं कर सकते? है बेटा। 4 से गुणा क्यों करा? दूसरे कैसे नहीं कर सकते? 4 से इसलिए किया था कि 8 हो जाए ना। तो 2 को तुम किससे गुणा करोगे? 8 हो जाए। 4 से यार, ये 2 लाए कहां से? अरे 2 ये है ना, 8 भी कितने इधर? तो सर उधर भी तो आपने वो 2 आ गया था इधर। तो यहाँ पर हाँ 2 है, लेकिन आगे 4 भी तो आ रहा है। चल यहाँ 4 × H2 है भाई। H2 कितनी बार है यहाँ पर? ऐसे चार। H2 है, कितनी बार है आगे? 4 बार। इसे अपन लिखते हैं गणित में 4x। तो H कितनी बार है? 4 बार। चार। ऐसे H2 कितनी बार है? 2 4। H2 कितनी बार है? ये देख कैसे आगे 4 लगा हुआ है ना। हाँ 1 2 3 और चार। 2 2 4 2 6 2 वे 8 है। हाँ इधर कितने थे? 8। इधर कितने थे? 2। 2 तो बराबर करने के लिए किससे गुणा किया? 4 चार से से। कर दिया तो कितने हो गए? 8 और 8 बराबर। अब अभी के लिए क्या पड़े मेरे पास? Fe H2O Fe3O4 और H2 सबको बॉक्स में अपन ने बंद किया था। यस सर पहले इसको 4 से गुणा किया, फिर इसको 3 से गुणा किया। हाँ। अब अपना हाइड्रोजन करने के लिए इसको किससे गुणा 4 करें? से गुणा किया उत्पाद में कर रहे हैं अपन। हाँ उत्पाद में जो हाइड्रोजन है कहाँ पर है? यहाँ पर। यही है ना, यहाँ तो है नहीं। इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया। आगे बात में। अब देखो सब संतुलित है कि नहीं? संतुलित दिया अपन करते हैं ना। ऑक्सीजन कर दिया था, आयरन कर दिया था। फिर भी चेक करो, देखो आयरन इधर 3 है, हाँ इधर भी आयरन कितने हो गए? 3 है तो सर लास्ट वाले में 4 दे देता तो आपने 4 से गुणा क्यों किया? सुन ले पहले। आयरन 3 हो गया। आयरन की बात देखो, 4 दूनी 8 इधर भी देखो, 4 दूनी हो गया 4 3 कंप्लीट। ऑक्सीजन देखो 4 ऑक्सीजन का भी था, पूरे का 4 नहीं तो 4 ऑक्सीजन का भी, तो 4 ऑक्सीजन इधर है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 4 संतुलित हो गए। आई बात सुन, अब बोल तो क्या कह रहा है? वो उधर वाले में सर 4 नहीं दे रखा है ना।
तो वही तो चार कहाँ देख रहे हैं अपन, तभी तो संयुक्त किया अपन ने, चार से गुना किया देखो उत्पाद में, ये तो अभिकारक हो गया। ये क्या हो गया, उत्पाद में जो भी हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन बात दिया अपने, उस हाइड्रोजन को किससे गुना किया मैंने, चार से, हाइड्रोजन को 4 से गुना कर दिया। यही बात है, ये होगी संतुलन। ठीक है, उसमें मतलब कि पहले अब लास्ट सुनो एक मिनट, एक मिनट और लास्ट और है। लास्ट में क्या करना है, इसको वापस तरीके से लिख देना, 3Fe प्लस 4H2O, तीर का चिन्ह Fe3O4 प्लस 4, ये लास्ट में अपना आंसर। तो इसमें देखो एक तो ये चरण, एक ये चरण और ये चरण, ये तो फिक्स है सर। इस हर जगह चलेगा। ये जो है ना 1 2 3, ये परमाणु के हिसाब से क्या होंगे, अलग अलग। जैसे यहाँ पर अपने 3 ही परमाणु थे, 3 चरण ही हुए। अगर मान लो किसी में 4 होते तो चारों को अपन सम्मिलित कर देते तो विधि बढ़ जाती। अरे बात बाकी 1 2 3 विधि अपने ये चरण तो लिखना तो गिरी तरह से नहीं, मैंने शुरुआत में बोला था, मैंने कल ही बात की थी। उसी के यही बात है, एग्जाम में अगर करोगे तो फिर वही बात टाइम पड़ती है। वहां पर ये तो ना बोले हेडिंग डायलॉग से करो, अभी तक तो पूछा नहीं है, बाकी तुम्हारी नसीब। सीधी सी बात है, क्वेश्चन का जिस तरीके से पेपरों का तरीका चेंज हो रहा है, एग्जाम का तरीका चेंज हो रहा है। सर ये क्वेश्चन देने के लिए उस पेपर को ऐसे हालांकि लेवल तो कम नहीं होगा, देना पड़ेगा। लेवल तो भी हार्ड होगा। हां बेटा बोलो, आयस में ये विधि है अपनी जगह मामला कंप्लीट बस। उसके अंदर भी हाइड्रोजन। देखो अभी गिरे के अंदर सुनो सर, अभी गिरे के अंदर जो अपन क्वेश्चन लिखा था ना, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन देखो, जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि ताप उत्प्रेरक आदि जो भी अपन अलग से उसमें अभिक्रिया में उपयोग में लेते हैं ना, उन सब को कहां दर्शाते हैं अपन, तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। जो बीच में तीर निशान होता है ना, तीर निशान का दो चीजें हैं, दो क्वेश्चन है। एक तो ये क्या दर्शाता है कि अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है, दूसरा ये क्वेश्चन पूछेगा ताप दाब उत्प्रेरक इत्यादि जो आते हैं अलग, जो उत्पाद जो क्या बोलते हैं, जो पदार्थ है, जैसे पदार्थ है ना, ताप दाब ये तो क्या है, तापमान तो भौतिक राशि हो गई, ये भौतिक राशि। उत्प्रेरक कोई पदार्थ हो गया मान लो, ठीक है ना। इनको क्या दर्शाते हैं अपन, तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, तीर के निशान के ऊपर, ठीक है ना। करते क्या है, अभिक्रिया की गति को तेज या धीमा करता है। जैसे अपन कोई चीज अगर अभिक्रिया नहीं करे तो उसको गर्म कर दें, तो उसकी अभिक्रिया की जो गति है वो क्या जाती है, तेज होती है, तेज अभिक्रिया करती है। जैसे मैं अगर मैं मान लो दूध में तुम चाय पत्ती डाल के रख रहे हो, वैसे ही गर्म नहीं कर रहे हो, तो वो लेकिन जरूर पर उसमें टाइम लगता है। अगर वही तुम उसमें अगर गर्म कर दो उसको, वो काम क्या हो गया, जल्दी हो गया ना। यानी ये काम क्या करते हैं, अभिक्रिया की जो गति है ना, उसको या तो क्या कर देंगे तेज, या क्या कर देंगे, सही बात ये देखो। इसलिए इसका उपयोग किया अधिकतर में तीर वही करते हैं, तेज करती है। ये उत्प्रेरक पदार्थ है, बराबर। ये सब ये जानना है क्वेश्चन, ताप दाब उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया में कहां पर दर्शाया जाता है, तो तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। ठीक है बेटा। जैसे कि देखो एक ये आई अभिक्रिया CO प्लस H2 है ना, CO प्लस है H2, ठीक है ना। ये है CH3 क्या नाम है इसका, बताओ नाम लिखा है मैंने, एटीएम का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीयता। हाँ, दाब का मतलब कहां से क्या दाब को, एटमॉस्फेयर प्रेशर, हां तो कहां दर्शाया है अपन ने, तीर के निशान के ऊपर। ताप दाब उत्प्रेरक गति का तीर के निशान के ऊपर 340 क्लास है सर एक अब लेना। ये दाब है एटमॉस्फेयर दाब, मतलब एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय दाब से बोलते हैं, मैंने पढ़ा होगा। तो इतना वायुमंडलीय दाब होता है, तो 340 वायुमंडलीय दाब की बात है। दाब जो है ना, दाब ताप उत्प्रेरक इत्यादि ऊपर से तीर के निशान के ऊपर, ठीक है बेटा। अब देखो कौन कौन अभिक्रिया कर रहा है, एक तो कर रहा है CO और एक कौन कर रहा है, CO का नाम क्या होगा, कार्बन डाई, डाई कैसे होता है, डाई का दो है, कार्बोहाइड्रेट, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन तो मोनोऑक्साइड। और ये क्या है, हाइड्रोजन। इसका निशान क्या बना, C3OH, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं, वही है, याद होगा तो ठीक है। दैट वाले वही जैसे मेथेनॉल क्या है, मेथेनॉल। अच्छा बात करें संतुलन की, तो क्या संतुलित है क्या, देखो कैसे पता करोगे, सुनो मेरी बात। सबसे अधिक कौन इधर, हाइड्रोजन है, 3 और 1 कितने, टोटल मिला के 4। कुल उत्पाद में गिन रहे हैं कितने, कुल उत्पाद इधर 4 हाइड्रोजन, इधर कितने हैं
दो ही है, दो ही है ना। तो मम्मी किधर इधर है, उधर से 8 में कितना है 4, इधर कितना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 4 हो गया ना। तो इधर क्या करता हूँ मैं 2, देख लो 2 दूनी 4 इधर हो गए और 3 और 1 4 है ना। हाइड्रोजन का काम हो गया कंप्लीट। अब दूसरा कौन सा लो, ऑक्सीजन ले लो, किसमें लो ऑक्सीजन। देख लो कितना इधर 1, इधर भी कितना है 1 संतुलित ही है। अच्छा कार्बन इधर 1, इधर भी 1 संतुलित है, हो गया सब संतुलित। संतुलित हो गया। ये काम किया अपने संतुलित करने के लिए। अब एक तो बहुत सरल थे, एक हो गया, हो गया काम। एक बोल लो, देखो एक अभी क्या बोल लो, इसमें तो देखो हां एक अभी बोल लो CO2 plus H2, CO2 plus H2 इसमें देखो एक तो बनता है ग्लूकोज C6 H12 O6, एक बनता है CO2 ना O2 और जल। अच्छा यहाँ पर तीन क्षण में क्या आएगा देखो, ये भी देखो तुमको कुछ याद आ रहा है क्या कि कौन सी अभिक्रिया है। CO2 एक कोई जीव है जो CO2 ग्रहण करता है, साथ जल ग्रहण करता है और बनाता है क्या है ग्लूकोज ऑक्सीजन और H2। CO2 ग्रहण कर पकड़ ली तुमने, CO2 ग्रहण करता है और ऑक्सीजन देता है।